दिस इज़ अ डे 2 एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल। और इतना अच्छा भी लग रहा है ना, गला बैठ गया है थोड़ा सा, बट स्टिल आई कैन मैनेज। और अभी अब मैं सीन दिखाती हूँ। मैं स्पेसिफिकली इसीलिए आई हूँ ताकि मैं मैं अंदर रूम बंद कर देती हूँ, अदरवाइज सबको बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाएगी। सो गाइज, इट्स पॉसिबल इन माउंटेन्स ओनली। बर्ड्स की चियरपिंग और माउंटेन का इतना अच्छा व्यू देखो। और गाइज आई थिंक ये टेबल्स वगैरह तभी यूज़ हो सकती हैं जब यहाँ पे थोड़ा सा वेदर सनी हो जाए, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज़ दिस वन क्योंकि बहुत ठंडी है। रात में तो यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आई थिंक माइनस में चला गया था, -1 2 आई थिंक सो। और जब हम 9 बजे के तकरीबन थे तो वेदर मतलब तो टेम्परेचर 9 डिग्री था और वो स्लाइटली बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया जब हम सोने गए। तो ये थोड़ा सा है, बट इट्स फील लाइक मेरी ब्रीदिंग की जो डिफिशिएंसी रहती है ना मेट्रो सिटीज़ में, वो यहाँ पे तब मैं प्रॉपर ब्रीथ कर पाती हूँ। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट अभी तो ठंडी ज़्यादा है। तो गाइस, द सिटी नैनीताल इज़ बेसिकली फेमस फॉर ताल्स। तो यहाँ पे हर जगह आपको ताल दिख जाएंगे, यानी कि रिवर सॉर्ट ऑफ थिंग। और इसकी वजह से ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाता है सुबह शाम। वी आर जस्ट रेडी फॉर गोइंग। हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब जाने के लिए डे 2 थोड़ा सा घूम भी ले अगर हम यहाँ आए हैं तो। और अभी हमने सिर्फ दर्शन करे और आज डे 2 है तो आज हम थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं। कल हम मॉल रोड तो ऐसे ही गए थे, बेसिकली आज हम घूमने जा रहे हैं। तो यहाँ की धूप आ गई। मैं बिल्कुल भी मतलब ये केयर नहीं कर रही हूँ कि मुझे कितनी धूप लगनी चाहिए, कितनी टैनिंग होगी। आई डोंट यूजुअली केयर क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। तो मैं अभी वही ले रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा जैकेट खोल दिया है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक विटामिन डी, और स्पेशली जब माउंटेन्स की बात हो तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो हम वही ले रहे हैं और थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। सो गाइज़, मैं इस बार थोड़ा सा 1-to-1 ट्रिप दिखा रही हूँ। मतलब दर्शन का आई थिंक अलग ब्लॉग में बनाऊँगी और ट्रिप का अलग ब्लॉग बनाऊँगी। अब लेट्स सी कि मैं जिस टाइम एडिट करूँगी उस टाइम का क्या सिनेरियो बनता है। ये जस्ट लुक एट द क्लाउड्स। मैं ना सिर्फ चप्पल पहन के निकल रही थी और मेरी दोस्त ने मुझे याद दिलाया। हाँ, हम यहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रहे हैं। सो गाइस, आज हम निकल चुके थे बेसिकली एक्सप्लोर करने जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि हिमालयन पॉइंट्स, डिफरेंट टॉप्स, लवर्स पॉइंट और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं वो सारे के सारे हम इस व्लॉग में कवर करेंगे। क्योंकि नैनीताल में बेसिकली लेक्स के अलावा पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो, जो कि आज इस व्लॉग में हम लेक्स और पॉइंट्स दोनों साथ में कवर करेंगे। और अगले ब्लॉग में भी कुछ लेक्स जो रह रहे हैं वो कवर करेंगे। तो आप बेसिकली मेरा नैनीताल का ट्रिप 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो मैंने कैची धाम का ट्रिप किया है, वो आप पिछले ब्लॉग में देख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख के आइएगा। और सेकंड ब्लॉग जितने भी फेमस यहाँ के स्पॉट हैं, यानी कि टॉप्स हैं जहाँ से पूरा नैनीताल दिखता है, फेमस पॉइंट्स हैं, वो कवर करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड व्लॉग होगा जो कि इसके बाद आएगा, उसमें हम बेसिकली नैना देवी के दर्शन करने वाले हैं, जिसके लिए नैनीताल फेमस है। नैनीताल के बीचों बीच सबसे ज़्यादा एक
जो पॉइंट है वो है नैना देवी का मंदिर, तो उसे हम अगले व्लॉग में कवर करेंगे। तो आप आज सारे पॉइंट्स को एंजॉय कीजिए और अगला व्लॉग भी आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं डेफिनेटली। तो चलिए अभी चलते हैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड थोड़ी पड़ रही है। हम आ चुके हैं हिमालय पॉइंट। थोड़ी ठंडी है बट उसके साथ साथ बहुत अच्छी सी धूप है, तो अच्छा लग रहा है। और अब हम ये आई थिंक सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, यहाँ पे आए हुए हैं। आई लव हिमालय वाला बोर्ड हमें दिख गया। हिमालयन पॉइंट है ये, बेसिकली यहाँ से हिमालय दर्शन होते हैं। इस पॉइंट पे अभी हम फोटो लेने वाले हैं। सिर्फ 2-3 चीज़ें थी, आई लव हिमालयाज़ वाला पोस्टर और बाकी व्यू ही है, वो सब हमने देख लिया है। और अब हम फिर से नीचे जाएंगे कुछ और व्यू देखने के लिए। मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी, बट यहाँ से व्यू था जो कि हमने एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पे सेल्फी भी हो गई है और सारी चीज़ें हो चुकी है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी हमने सब एक्सप्लोर कर ली। सिर्फ व्यू पॉइंट के अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं था। और आई थिंक सो कि हिमालयन पॉइंट बोला जा रहा है बट सिर्फ व्यू है और कुछ नहीं। सो गाइस, इसके बाद हम जाने वाले थे मैंगो पॉइंट, यानी कि वो पूरा लेक जो है वो मैंगो की शेप में है। पूरा लेक तो यहाँ से एक कैमरा पे नहीं दिख पाएगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे मैंगो की शेप में ही दिख रहा था। अगर यानी कि हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। ये छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स हैं जो कि आ रहे हैं ये। सो इसका जेन्युइनली मुझे तो कोई शेप नहीं दिखा, बट हम नीचे से देख रहे थे, शायद ऊपर से देखने पे पूरा लेक व्यू में कोई शेप समझ में आएगी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ चुके थे। छोटे छोटे व्यू पॉइंट जितने भी हैं, आपको अगर आप किसी भी ड्राइवर को बुक करोगे जो कि आपको मॉल रोड के होटल में या फिर जहाँ भी आपका स्टे है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो ये सारे व्यू पॉइंट्स आपको दिखा देंगे वो। ये तो समझ में आता है कि हर कोई घूम के खुश होता है, बट उसमें हमेशा शनिया भी बन जाते हैं लोग। तो हमारे साथ अलग अलग तरीके के कार्टून्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। सो गाइज, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बिफोर यू केम टू नैनीताल, मतलब आप आओ यहाँ पे, सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब से आपको पूरा सिटी ही दिखता है। तो अगर आप चाहो 1-2 को स्किप करना तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सिटी का ही व्यू दिखेगा, यानी कि मेन जो नैना देवी का व्यू है वो ही हर पॉइंट से दिखता है। तो नैना देवी का जो मंदिर है वो मिड ऑफ द नैनीताल है, तो आप कहीं से भी, यानी कि जितनी भी पीक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब से आपको यही दिखता है। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे एडवेंचर भी बहुत अच्छे अमाउंट में कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर की भी चीज़ें हैं, तो वो भी आप आगे चल के देखोगे कि हमने भी एक एडवेंचर किया है जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगी। इस व्लॉग में सिर्फ पॉइंट्स ही कवर करे हैं हमने, और ये सारे एडवेंचर उत्तराखंड के आपको किसी भी कोने पे मिल जाएंगे। नैनीताल में भी सेम ही होता है, बट कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग है। जो अलग है वो मैंने अलग ब्लॉग में कवर किया है,
और अब हम आ चुके हैं एडवेंचरस प्लेस पे, जहाँ पे एडवेंचर होते हैं। यहाँ पे ऐसे कई सारे स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे एडवेंचर ये लोग कराते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ की रोड ही एडवेंचर है। मतलब हर जगह इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, मतलब इतनी ज़्यादा ऊंचाई है, तो कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। भी है जिससे उस पॉइंट तक आई थिंक लेके जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर होने वाले हैं। ये एक एडवेंचर पॉइंट है जहाँ पे मल्टीपल एडवेंचर्स है। एक दो तो मैंने आपको दिखा दिया, अब आगे चल के दिखाती हूँ। डरपोक लोग एडवेंचर करने आए हैं। ये सब चीज़ों से मैं बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होने वाली हूँ। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। मैं ये कर सकती हूँ, छोटी ये कर सकते हैं हम। ये एडवेंचर, ओह माय गॉड, यहाँ गांव की तरह ऐसे बना हुआ है। सीरियसली कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ मेरे एडवेंचर लाइक है, तो ये हम कार राइडिंग कर सकते हैं। ये कार जो है, सो गाइज हम लोग सिर्फ वो एडवेंचर करने वाले हैं क्योंकि ये ओपन में है तो हम ज़्यादा करेंगे। और वो जो स्विंग है वो तो मैं डेफिनेटली नहीं करूँगी। गाइज ये हमारी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अभी बहुत ही स्लो पोजीशन में है। अदरवाइज जब छोड़ा था तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई मैं कैमरा लेके शूट कर सकूं। बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा था मुझे। आई डोंट नो कि बाकी सबके लिए बहुत इजी होगा। क्या करने वाले हैं हम लोग, बस देखेंगे लोग कर क्या रहे हैं। लोग कर क्या रहे हैं ना, क्योंकि हमें नहीं लगता हम कुछ भी कर पाएंगे। देख के डर जा रहे हैं। देख के डर जा रहे हैं हम। ठीक है, हम ऐसे ही सही है ना। हम अपनी फोटोज खिंचवा के और वीडियोस बना के बहुत खुश है। हम चल ले रहे हैं, यही बहुत है हमारे लिए। और क्या। हमने कार राइडिंग का डिसाइड किया है। जैसा ये थोड़ा सा सेफ है इस वजह से इस पे सिर्फ बैठना है। लेट्स सी कि क्या होता है। जस्ट रेडी, बाल बाल टक कर लिए हैं हमने क्योंकि ज़रूरी है और हमें हेलमेट लेना पड़ेगा। इस वहाँ कुछ आर्गुमेंट हो गया और हमारी राइड कैंसिल हो गई। हम लोग बहुत खुश हैं। हमें कोई एडवेंचर नहीं करना था। डर गए थे हम लोग। वो उसमें गाइस वो हॉर्स पावर वाली चीज़ थी, वो बहुत तेज़ गाड़ी जा रही थी। बहुत अच्छा हुआ हम चल लेना, यही हमारे लिए बहुत है। रुके हुए हैं भुट्टे के लिए। देखो तो और इस बोट में जाके आई थिंक ये स्लाइड करने वाला है। बबल की तरह ये जाएगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारे एडवेंचर हो रहे हैं। यहाँ हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ न्यू है। मेरा भुट्टा आ गया। गाइस हमने वहाँ पे इसलिए कार वाला वो एडवेंचर इसलिए छोड़ा था, कार राइडिंग, क्योंकि उसमें हॉर्स पावर के साथ वो लोग बॉन्ड साइन करा रहे थे। कैन यू इमेजिन, वो बॉन्ड साइन करवा रहे थे कि अगर आपको चोट लगती है तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो जब पे भी ऐसा कोई बॉन्ड साइन होता है तो वो कहीं ना कहीं सीरियस बात हो जाती है। इस वजह से इट्स बेटर कि हमने उसे छोड़ दिया। और इसके बाद हम आगे नैना देवी मंदिर, सॉरी मनसा देवी मंदिर पे आए हैं। नैना देवी तो अगले ब्लॉग में मैं कवर करूँगी। सो गाइज ये वो व्यू पॉइंट है जहाँ से हमें खुरपा ताल दिख रही थी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ हमें ऊपर मनसा देवी जी का मंदिर भी था जहाँ के हमने दर्शन। यहाँ 2 बंदर है और यहाँ एक है। सो गाइज आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा मैं माउंटेन व्यू क्यों दे रही हूँ। गाइज जब भी आप किसी ऐसे माउंटेन वाली एरिया में जाते हो आप खुद
आप में से कई लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि इतनी शांति होती है, आपको कुछ मन ही नहीं करता है कि आप इसके अलावा कुछ भी शूट करो। तो मैंने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फोकस किया है वहाँ से मेमोरीज बनाने में, यानी कि माउंटेन्स को कवर किया है मैंने, और मुझे जिसमें पीस मिल रहा था मैंने वही काम किया है। मुझे माउंटेन्स को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने पूरे व्लॉग में ज़्यादातर उसी को कवर किया है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आपको भी घर बैठे इस चीज़ का व्यू मिल जाएगा। स्पेशलिटी है कि यहाँ पे हाथ से बुनाई करके सारी चीज़ें दी जाती हैं। खुरपा ताल का ही व्यू लेने आए हैं, वहाँ के अलावा ये दूसरा सेकंड अच्छा व्यू है। इस खुरपा ताल की एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ कोई भी, ये डायरेक्ट मनसा देवी जहाँ हमने कवर किया था उसके सामने है, और यहाँ कोई भी बोटिंग नहीं होती है और कोई इसके पास तक नहीं जा सकता है। ये एक दलदल की तरह एक्ट करता है और अपने अंदर ही ये खींचने का काम करता है, इस वजह से इसे लोग दूर से ही इसका व्यू पॉइंट देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बाकी तालों में तो बोट्स वगैरह चल रही थी, लेकिन यहाँ नहीं चलती है। यहाँ पे थोड़ा सा पास भी नहीं जा सकते इसके। कभी भी नैनीताल आए और कोई कहे कि आपको खुरपा ताल के पास रूम्स वगैरह लेना है, वहाँ का व्यू ले सकते हैं, लेकिन बोटिंग नहीं होती है यहाँ पे और कुछ भी वहाँ पे पास नहीं जा सकते हैं। घूमने आए तो अपनी ठंडियों का भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, तो मैंने तो अपने आप को पूरा कवर कर लिया। देख रहे हैं ये कुछ केसेस में येलो ऑरेंज सब है, बट ये ऑरेंज नहीं है, ये किनुआ है। इसका जूस बहुत अच्छा था। 1:30 से 2 बज रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। यहाँ मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने तो बिल्कुल कवर कर लिया है खुद को, कुछ नहीं कह सकते। अपनी सेफ्टी पहले है, घूमना तो होता ही रहता है। चाय कॉफी मैगी। ये सुसाइड पॉइंट है। मैंने वड़ा पाव गर्ल टाइप का ये ले लिया है। अब वहाँ चले गए मुझे छोड़ के, मुझे जाना ही नहीं है, फिर आना पड़ेगा फालतू का, कोई मतलब नहीं है। ओ पाजी एक वीडियो निकाल दो तुसी आंदे बैठे रहंदे हो मुझसे नहीं निकलू सु मुझसे नहीं निकलू सु कहाँ निकलू सु कपड़ा भाई कपड़ा हम जू जा रहे हैं और कुछ जानवरों के साथ, ये है जैसे, और वो तो मेरी फ्रेंड है, लेकिन ये जानवरों के साथ जू जा रहे हैं आप लोग। एंड यू विल सी द रियल जानवर वेरी सून। वैसे तो अभी भी देख ही रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। मैं तुम्हें बोल रही थी वैसे। आप कुछ आने दीजिए, आप पीछे हो जाए। जैसे घर भी होते हैं। ये तो नहीं जाऊंगी नींबू वाला, है ना? हाँ बहुत अच्छा है यार। अब यहाँ तक आके ना पीऊँ तो है कि नहीं? लोग जू आ गए हैं, हम जू आ चुके हैं, तो आप जैसा देख रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस होता है। ये मॉल रोड के पास ही जू है, तो मॉल रोड से अगर आप चाहे वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आ सकते हैं, बट यहाँ से थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। गाइस चढ़ान तो थोड़ी सी थी, बट मैं थक गई और अभी मैं दिखाती हूँ। आ चुका है जू फाइनली। चढ़ान ज़्यादा नहीं थी, जितनी हमारी होटल की है उतनी ही थी, बट खड़ी चढ़ाई है, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा था हमें। सो गाइस अब हम आ चुके हैं नैनीताल जू, जो कि एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है नैनीताल का, जहाँ पे बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के आपको जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं वो भी जानवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उनके लिए भी ट्रॉली रेंट पे दी जाती है।
बंगाल टाइगर। सीढ़ियाँ आ गई हैं सफलता की। पहल चलाएं और अब सीढ़ियाँ। थोड़ा जूम करो, ब्लर हो जाएगा ना। इधर से ज्यादा अच्छी है। लेकिन बेचारा कैसे बैठा हुआ है ना, देखो देख रहा है फिर बैठा है। थक गया लोग बता रहे अरे यार सो गाइस ये सारी इंडेंजर्ड स्पीसीज ऊपर हैं, तो चलते हैं। चलना पड़ रहा है बट यहाँ का वेदर ऐसा है ना कि आपको मन भी कर। अभी बताइए। इसकी रहने के लिए उसका केव भी बना है देखो। गाइस एक भालू को देखने के लिए तीन भालू दो भालुओं को देख रहे हैं। आप देखने भी नहीं जा रहे हो। इतना ज्यादा हो गया ना, नीचे लोग सच में बोल रहे थे कि अभी तो ये कुछ नहीं है, ट्रेलर भी नहीं है। सच में ये बात है, बट देखते हैं। ओके ये भी रेयर। ऊपर चढ़ने से एक चीज़ और है, ये व्यू भी दिख रहा है, पूरी घाटी का व्यू दिख रहा है। पूरे महीने और साल की वॉक एक ही बारी में हो रही है। अच्छा हाँ इसमें देती हूँ। अच्छा अंडा होगा ऐसे चलेगा। इसकी आइज नहीं है, इसकी है, अंधा है थोड़ा। आइज उसकी अलग सी है ना। दूसरा कहाँ गया? अच्छा नहीं दिख रहा है बेचारे को। क्या लड़ रहा है क्या? देखो गाइस लड़ रही है। चार है, 3 लड़ रहे हैं अभी। अच्छा 4 है, मुझे तो 3 ही लग रहे थे। 4 एक अंडा वाला। ये आवाज सुन के चला गया है यहाँ पे, अंदाजा आ जाता है। हाँ इनको एरिया बढ़ा दिया है सबसे। पूरे में अब सिर्फ हम ही लोग रह गए हैं, बाकी सारे चले गए। चीते और हम 4 चीते हैं। फायदा होता है कि नीचे उतरने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, तो देख सकते हैं। लोग क्लाउड्स के सामने हैं। हम जा रहे रेड पांडा देखने। ये ऐसे कर करके ना चलवा देंगे हमें। पांडे ओ हेलो रेड पांडा। पांडे बोले पांडा है पांडे। ये दिख रहा होगा आपको, ये है
ये रेड कलर का है ना ये। और देखा है मैंने इसे पहले भी ऐसे जंप मार रहा था, तभी तो मैंने कहा ये ऊपर आ गया है। भाई तेरी कब वो होगी, तू भी चढ़ना ऊपर। बता, एक फ्लोर ये चढ़ गया। आधे भी नहीं है उसके तो वजन में भी। ये तो बताओ दिक्कत क्या रही है, पेड़ पे चढ़ना तो बच जाओ, नहीं तो जंगल में जा रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ज्यादा पता है रहा है ना साथ में। चढ़ गए चलिए। रेयरेस्ट स्पीशीज। आ जाओ। ये कितने अच्छे से बैठा भी हुआ है। पास ही बैठा हुआ हाँ इतना प्यारा है यार। हाँ इसे देखिए, पूरा नैनीताल का व्यू आ रहा है, पूरा का पूरा। मतलब ये ट्रैक से इस लकीली हमें यहाँ तक की कैब मिल गई और अब हम आ चुके हैं अपने होटल। चढ़ना नहीं पड़ा हमें। थिंक सो कि हमारा डे 2 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, बट लेट्स सी ये क्या होता है, क्या क्या करते हैं। इस होटल में आते ही हमें थोड़ी सी धूप दिख रही है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा धूप में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो वाई, बट आई एम वेरी मच ऑब्सेस्ड विद द सनलाइट। आई डोंट नो दैट हाउ मेनी पीपल विल एग्री विद मी और नॉट, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डे टू डे लाइफ का। सो आई एम जस्ट सीरियसली ऑब्सेस्ड विद द सनलाइट। अब आप इसके लिए मुझे जादू भी बोल सकते हो, बट आई एम रियली वेरी मच ऑब्सेस्ड। और जब बात पहाड़ों की हो तो और ज़्यादा मेरा लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और इतना अच्छा व्यू सामने हो, और इस चीज़ की ही क्रेविंग के लिए हम यहाँ पे आते हैं, है ना। अभी मैं मेरा होटल वहाँ पे है, बट ये होटल में भी अभी लॉक है। आई थिंक इस रूम में भी अभी लॉक है, तो आई हैव चूजन दिस वन टू सिट ओवर हियर। इस चीज़ के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और अगर उस चीज़ का बहुत ही अच्छे से बेनिफिट ना लिया जाए तो फिर बेकार है। इतना थक गए थे कि हमें डिनर यहीं पे मंगाया, और मैच के साथ हम इस डिनर को करेंगे। डिनर कर लिया है, अब हमने सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टहलना भी ज़रूरी है। मीनवाइल मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है वही, जैसा ये देख सकते हैं हम। एकदम छोटी छोटी लाइट्स बहुत अच्छी ब्लिंक कर रही हैं। ये है होटल के नीचे का व्यू, और ये हमारी छोटी जा रही हैं।